हेलो बच्चों, आप लोग एक बहुत बड़ी डाउट आ रही थी कि सर क्या हम लोग बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं जिससे हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर सकते हैं जिससे कि आप खुद से क्वेश्चन लिखेंगे और आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को पेपर सॉल्व करने का तरीका बोला था, आज मैं देखिए एक बच्चे की कॉपी लेके आया हुआ हूँ जिस बच्चे ने 84 मार्क्स स्कोर किए हैं और उसकी कॉपी भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आज शेयर करने वाला हूँ कि बच्चे ने खुद कैसे कॉपी लिखी है, खुद कैसे कॉपी चेक की है, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि कैसे कॉपी वास्तव में लिखनी है और कैसे कॉपी को चेक करनी है। ठीक, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी और एक बहुत बड़ी डाउट आ रही थी बच्चों की, सर क्या हम क्वेश्चन आंसर बना के लिख सकते हैं? सर क्या हम जो 10th के कह रहे हैं सर क्या हम एसएसटी के क्वेश्चन आंसर अपने से लिख सकते हैं? जो 12th वाले कह रहे हैं सर क्या फिजिक्स के हम फॉर्मूले जो हैं, जो सर डेफिनेशन है, क्या हम अपने से लिख सकते हैं? जिस भी क्लास के जो भी बच्चे, उनके एक डाउट बहुत जरूर रहता है, तो आज ही आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या आप किसी चीज को बना के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और साथ ही साथ जो मैं इंपॉर्टेंट सीरीज दे रहा हूँ उसकी तो भैया पीडीएफ उसकी प्लेलिस्ट बन गई, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। दो क्वेश्चन के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एक पहला जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कॉपी लिखनी है, और दूसरा जो पेपर के बारे में है, पेपर कैसे चेक करना है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। मैं आप ही से पूछता हूं, ये बताइए, आप मान लीजिए आप लखनऊ के रहने वाले हैं, एक बच्चा कोई है इलाहाबाद का रहने वाला है, एक बच्चा कहीं है फतेह कहीं का भी मतलब रहने वाला, आगरा का रहने वाला, कोई वाराणसी का रहने वाला है, कोई चंदौली का रहने वाला, कोई कहीं का रहने वाला है। सभी का आप एक ही जिला लीजिए, छोड़िए मैं बहुत दूर चला गया, आप एक ही जिला लीजिए। मान लीजिए सभी बच्चे लखनऊ के रहने वाले हैं, सभी के विद्यालय अलग अलग हैं। जब सभी के विद्यालय अलग अलग है तो सभी के टीचर अलग अलग है। जब सभी के टीचर अलग अलग है तो सभी के आंसर राइटिंग खुद अलग अलग है। खुद कॉन्सेप्ट से इन बातों को समझा कीजिए। सभी के आंसर क्या है? अलग अलग है। अब ये बताइए एग्जामिनर को कैसे पता कि आप जो आंसर लिख रहे हैं आपके टीचर ने लिखवाया, आपने बनाकर लिखा है? तो अब बच्चों का कहना आता है सर हमारी जो कॉपी जाती है ना वो एक साथ ही जाती है। तो जब आपकी कॉपी एक साथ जाती है तो क्या आपके बगल में आप भी के स्कूल वाला बैठा रहता है? नहीं बैठा रहता, अलग ही स्कूल वाला रहता है। तो आंसर राइटिंग लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले भय निकाल देना है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं उस पर मार्क्स कटेंगे। बिल्कुल नहीं कटते, सही लिखना आना चाहिए। अब बात आती है सर हम बना के जो क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते हैं तो वही क्वेश्चन हम लिखते हैं जो हमें नहीं आता है। ये पूरी तरीके से सत्य है कि नहीं है? हाँ सर सत्य है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हमें जानकारी होती है। भाई अगर मान लीजिए किसी चीज के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तभी ना आप उसके बारे में लिखेंगे। सब कोई कहता है ठीक सर, मैंने बोला ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं। उसने मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा, आप उस प्रश्न को देखते हैं, उसके बारे में आपके पास आधी अधूरी जानकारी है और आधी अधूरी जानकारी नहीं है, तो उस प्रश्न को हम बनाकर लिखते हैं। अब जो प्रश्न पूरी तरीके से हमसे पूछा गया, हमें याद है, तो उसको हम पूरी तरीके से लिख सकते हैं ना। वही प्रश्न समस्या देती है जो प्रश्न हमें बनाकर लिखना है, जिसमें हमें आधी अधूरी जानकारी, जो नहीं आ रहा है वो तो छूट ही गया। तो जो आधी अधूरी जानकारी है उसको देखिए लिखने का जो सही तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है, वो यही होता है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपको उसके बारे में 2-4 लाइन कुछ भी तो पता ही होगा ही ना। बिल्कुल सर, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि राम घर जा रहा है, ठीक है, या राम के घर का नाम श्याम है। अब आपको नहीं पता कि राम के घर का नाम श्याम है, आपको यह पता है कि राम की माता का नाम गीता है, आपको ये पता है, लेकिन आपको इसी ऐसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बना के लिखते हैं ना, जब हमें उसका सटीक आंसर नहीं पता है तब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमको ये तो पता है कि राम की माँ का नाम गीता है। तब देखिए ये प्रश्न लिखने का तरीका होता है, सीख लीजिए। प्रश्न छापेंगे सबसे पहले कि राम के घर का नाम, वहां पे जो बातें आपको थोड़ी सी लिखनी है आप लिख देंगे, एक लाइन और उसको इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद से आपको क्या पता है कि राम की माता का नाम सीता है, ठीक है, तो राम की माता का नाम गीता है, जो भी आप लिखना चाहें। तो राम की माता का नाम गीता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ब्लैक पेन से। फिर से मेरी बातों को सुनिए, जो क्वेश्चन हम ब्लू पेन से लिख रहे थे उसी में हम ब्लैक का यूज करेंगे और वहां पे लिखेंगे राम की माँ का नाम गीता है। फिर क्वेश्चन में 2 लाइन लिख के खत्म कर देंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप समझ रहे हैं? जिस क्वेश्चन में आपको आधी अधूरी बात पता है, तो जो बात उसमें एग्जैक्टली हमको पता है, जैसे मान लीजिए हमको किसी का जीवन परिचय लिखना होता है। अक्सर होता है कि बच्चे हिंदी में जीवन परिचय लिखने जाते हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे वो क्लास 12th के हो, वो डेट भूल जाते हैं, या उन्हें किसी को डेट याद रहता है तो जन्म स्थान भूल जाते हैं, किसी को जन्म स्थान याद रहता है डेट भूल जाते हैं, किसी को कुछ याद रहता है माता का नाम तो पिता का भूल जाते हैं। कंडीशन में सर हम करें तो करें क्या? भाई आपको डेट याद है, डेट को ब्लैक पेन से लिख दो, स्थान को ब्लू पेन से लिख दो। एग्जामिनर को देखिए कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, ये पूरी तरीके से सत्य है, इसमें कोई उलझन मत रखिएगा। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, और जब भी किसी को पैसे मिलेंगे तो वो कॉपी अपनी चेक करेगा, अपनी तरीके से चेक करेगा। और मान लीजिए आप ही को कंफर्ट अगर आ रहा है कॉपी चेक करने में, कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत है? लाइन बाय लाइन अगर कॉपी चेक होने लगे तो जितने बच्चे पेपर देते हैं आप समझते हैं टाइम चेक करने में कितना लग जाएगा? नहीं, वो एक अंदाजा लग जाता है। तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉपी में बहुत इंप्लीमेंट करता है। तो जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता कि कहाँ जिनका जन्म हुआ था, लेकिन हमको डेट याद है, हम लिखेंगे भैया 27 अगस्त 1997 को ब्लैक पेन से लिख दिए। फिर नहीं पता कहाँ हुआ तो लिख दिए गोरखपुर, या जहाँ याद आ गया काशी में। अच्छा, किसी को भी जन्म स्थान नहीं याद आएगा तो काशी जरूर लिख दीजिएगा। अधिकतर लोग का जन्म काशी में हुआ है, ठीक है। अधिकतर लोग का जन्म जो हमारे हिंदी के रचना वाले हैं, एक पॉइंट मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ, अधिकतर लोग का आप देखेंगे जन्म काशी में ही हुआ है। तो बाई चांस अगर आपको नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप काशी का चयन कर सकते हैं। ये तो हो गई सर इसकी बात जो आपने बता दी कैसे आंसर राइटिंग लिखनी है। बच्ची ने मुझसे मैप भी पूछा हुआ है कि सर मैप कैसे भरते हैं, तो उनके साथ मैं मैप भी जल्दी शेयर करने वाला हूँ कि मैप आखिर में भरते कैसे हैं और मैप में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो कल के वीडियो का टॉपिक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। साथ ही ऐसे ही अगर आप लोगों को भी कोई टॉपिक होंगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से बताया था, यहाँ पे मैं क्लास 12th की बच्चे कॉपी लेके आऊँ। 12th से मतलब नहीं, 10th वाले भी ध्यान समझे। मैंने 10th और 12th दोनों को बोला था कि भाई अब आप लोग क्या करना है कि अपना टाइम डिसाइड कर लेना है, घड़ी में आपको स्टॉप वॉच सेट करना है कि सर ऐसा है कि 3 घंटे का हमारा पेपर है, तुम 3 घंटे अपना स्टॉप वॉच शिफ्ट कर लिए। अब 3 घंटे में मैंने आपको बताया था पेपर लेना है। आप देख सकते हैं इस बच्चे ने भी देखिए पेपर लिए हैं, ये अलग अलग पेपर है। और अगर आपको ध्यान से मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे आप, उसने स्टेपलर किया हुआ है। सेम ऐसी ही चीज़ें मैं आप सभी के साथ कहने के लिए बोल रहा था। उसने एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनाई, वो बात अलग है। इसकी मैथ की कॉपी है तो इसमें पेज बहुत ज़्यादा लग गए हैं, लेकिन क्लास 12th की है ना और मैथ की है तो पेज थोड़े से ज़्यादा लग गए हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, अगर आप क्लास 12th के हैं या 12th के भी हैं तो और सभी सब्जेक्ट में पेज कम लगेंगे, ठीक है। तो पहली बार हो सके जब आप पहला पेपर दे रहे हो तो हो सके पेज की गड़बड़ी हो जाए, किसी में कम पेज हो जाए, किसी में अधिक हो जाए। लेकिन जब आप फिर दूसरी बार पेपर लिखने जाएंगे यानी कि अगले दिन, तो आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे किस सब्जेक्ट में कितनी पेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ही आवश्यक रहेगा। तो उस बच्चे ने देखिए ऐसे ही सेम पेपर को लिया, स्टेपलर किया, एक कॉपी बनाई और उसने लिखना चालू किया। आप देख सकते हैं किसी वर्ष का एक पेपर ही होगा जिसको उसने खुद चेक किया हुआ है, ठीक है। मैंने नहीं किया, रेड पेन लग गया है तो वो बात अलग है, वो मैं बस देखिएगा, ठीक है। ये देखिए उसने खुद आंसर राइटिंग अपने से की है। 84 बच्चे ने मार्क्स स्कोर किया है। कहाँ कहाँ गलती की है देखिए, वो भी मैंने बताया था ना कि जहाँ जहाँ गलती है। अच्छा, मैं उसको बताते समय सभी से ये भी बोला था ना कि देखिए ऐसे बच्चे ने क्या किया था कि जैसे एकदम बोर्ड में पेपर लिखना है, उसने पूरी तरीके से सर बोला कि जैसे मुझे बोर्ड में लिखना था वैसे ही मैंने पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पेपर ला के मुझे उसने दिया था कि सर मुझे जैसे बोर्ड में लिखना था वैसे जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे उसमें भी जो मैं कर सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया है। हम लोग बोर्ड में अक्सर करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है हम वो भी करने का प्रयास करते हैं। तो इससे बच्चे ने क्या किया, फुली मोटिवेटेड होके, मतलब उसे लग रहा है कि हम बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। तो समझिए जब वो बोर्ड का पेपर देने जाएगा उसके लिए नॉर्मल बात रहेगी। जो और क्लास के 12th के बच्चे होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि हम बोर्ड देने जा रहे हैं। और जो बच्चा रोज बोर्ड लिख रहा है उसके लिए कौन सी बड़ी बात है बोर्ड का, वो तो रोज बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहा है ना सर। वो भी अगर हमारा पेपर सॉल्व करता है तो नॉर्मल है कि हमारा पेपर सॉल्व कर रहा है। जब मैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की बात कहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा डेली बोर्ड दे रहा है। और जब वो डेली बोर्ड दे रहा है तो एक दिन के बोर्ड से उसे क्या डरना है, कोई नहीं डरना है। देखिए उसने 84 मार्क्स स्कोर किया है मैथ में, और ये कोई खराब स्कोर नहीं होता बच्चों। जबकि मैंने उसे बोला था कि आपको अथवा वाले प्रश्न में से एक ही करने हैं, मतलब उसने अथवा वाले दोनों प्रश्न किया। ऐसा नहीं कि उसने अथवा में से किसी एक किया, क्योंकि बोर्ड में आपको एक छोड़ने का ऑप्शन होता है ना। तो मेरा कहना था कि बच्चा इस समय हम दोनों करेंगे, ठीक है। जब बोर्ड में करने जाएंगे तो एक करेंगे। तो उसने देखिए, और छोटी छोटी मिस्टेक पे भी यहाँ पे मार्क्स काटे गए, आप देख सकते हैं। ये देखिए बस उसने यहाँ पर नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पे -1 उसकी मार्किंग कटवा दी, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप छोटी छोटी गलतियों को यहाँ पे सुधारेंगे। जबकि बोर्ड में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे -1, इसी पेपर पे उसको 90 मार्क्स मिलते, ठीक है। यहाँ पर उसे 84 दिया गया है, लेकिन इसी पेपर पे मैं जानता हूँ, मैंने उससे ये बात नहीं कही। क्योंकि देखिए अगर किसी से आप ये बात कह देते हैं तो बच्चों का अभी वो सोचते हैं कि अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अभी तो 1.5 महीने बाकी हमारे, तो अभी से ही 90 आने लगे तो वो पढ़ना बंद कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें बताना पड़ता है कि छोटी छोटी जो गलतियाँ हो रही है ये बोर्ड में नहीं होना चाहिए। वो अच्छा हो सकता है उस वीडियो को देख भी रहा होगा, तो उससे भी मैं ये कहूँगा कि जो आपकी गलतियाँ यहाँ पे बताई जा रही है आपको सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप 80 ला दिए, 84 ला दिए, कोई बहुत बड़ा परसेंटेज है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 90 स्कोर कर रहे होंगे। और अगर आप यूपी में टॉप करना चाहते हैं, तो ये आपकी गारंटी है कम से कम आप मैथ में 95+ तो स्कोर ही करें, क्योंकि मैथ जैसा सब्जेक्ट आसान होता है स्कोर करना, मार्किंग नंबर बहुत कट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 मार्क्स बस इसने नहीं लिखा था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 मार्क्स उसे काट लिए। देखिए ये आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स दिए नहीं गए, 2 मार्क्स काटे गए, -2 यहाँ पे लगाया गया है। तो ठीक ऐसे ही आप लोग भी अगर अपना चेक करते हैं, आप लोग भी अपने नंबरिंग करते हैं, ठीक है। देखिए उसने अगर पूरा देखा जाए तो 84 मार्क्स, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होता है उन लोगों का मैथ का, तो 84 मार्क्स उसने किए हैं, ठीक है। एक उसकी साइन है जो उसने की थी घर पे, क्योंकि मैंने बोला था, देख सकते हैं 2 साइन भी है, एक उसकी साइन है, उसके साइन करेंगे, वो नंबर उसने नहीं दिया था, ठीक है। उसने चेक किया और लाके नंबर मैंने यहाँ पे दिया है।
तो फिर उसके बाद से यहाँ पे मैंने आज से उसका कॉपी चेक करके साइन किया। तो ये बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड बच्चों माफी, चलिए, तो ये बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसका जानते हैं मेन रीज़न क्या है? मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रहा हूँ बच्चों की मेहनत कीजिए, और जो जो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ों को अपनाइए। बच्चे देखिए अपना रहे हैं, ठीक है, और जो अपना रहे हैं उनका पूरी तरीके से भला ही भला होने वाला है। ये आप उस दिन बिलीव करेंगे जो मैं पेपर राइटिंग, देखिए आप मेरी क्लासेस नहीं कर सकते मत कीजिए, आप मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख सकते मत देखिए, आप मेरी वीडियोस को डिसलाइक करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन बच्चों आपको डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, आपको शेयर नहीं करना आप शेयर मत कीजिए। लेकिन बच्चों मैं आपसे बस यही कहूँगा, अब अनसॉल्व 3-3 घंटे निकाल कर डेली पेपर देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन अब अनसॉल्व सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और सॉल्व करने का मतलब मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कल के भी वीडियो में, सॉल्व करने का मतलब मेरा कतई इससे रिलेशन नहीं है कि सॉल्व करने के लिए मैं बोल दिया तो इसका कोई मैं समर्थन नहीं करता कि आप बैठ के उसके क्वेश्चन को देखें और फिर उसको याद करें। ये बेवकूफ़ी है, पूरा टाइम वेस्टमेंट है ना। आप अपनी, अगर सही शब्दों में बोलूँ तो ऐसे लोग समझते बेकार शब्द है, न अपनी आप औकात को पहचान पाएंगे, ये रियलिटी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक भ्रम में जीते रह जाएंगे और पेपर में जाएंगे पूरा भ्रम टूट जाएगा। तो 10th वालों का तो भ्रम थोड़ा सा बचा भी रह जाता है, प्रैक्टिकल उनका भ्रम बचा लेता है। 10th में क्या होता है भाई, 30 नंबर तो स्कूल ही दे देता है, 50 नंबर 70 नंबर में से अगर वो 40 नंबर भी लेके आते हैं तो खूब स्माइल करते हैं, जबकि शर्म आनी चाहिए। 50% ही समझिए वो स्कोर कर रहे हैं, अगर 70% भी कोई बच्चा लेके आ रहा है तो मान लीजिए 35 अगर कोई स्कोर कर सकता है, 65% आ गया। 10th में अगर 35 से स्कोर गया 50% तो 65 आ गया। लेकिन 12th वाले तुम एक बात याद रखना, 50 स्कोर करोगे तो 50 ही मिलेगा, ठीक है। बायो वाले थोड़े से होंगे तो वो बच जाएंगे, तो वो भी मैथ और इंग्लिश उसमें रगड़े जाएंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से हाथ जोड़ के, जितने भी बच्चे हैं जो थोड़े से भी मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं या समझते हैं सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 एक बार और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, 2022 का 2019 का दोनों में से 2020 का ही उठाइए या 2019 का 2022 का उठाइए, पेपर उठा के सॉल्व करना प्रारंभ कीजिए। बेसिकली 2022 का उठाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2020 उठाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2022 से ही स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 7 सेट बच्चों, 7 सेट कम से कम, कुछ नहीं तो 2022 के ही 7 सेट रट जाओ, मतलब सॉल्व कर जाओ, ठीक है। पेपर दे दीजिए बच्चा, अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी भी टाइम है, नहीं तो फिर अब टाइम निकलता जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा, आज आप मेहनत नहीं करेंगे ना, आज जो समय निकलता जा रहा है आपको लग रहा है, कल जब आप 12th पास कर जाएंगी 100% सत्य है, और 12th पास करने के बाद कुछ नहीं होता है, रिजल्ट एक मात्र डिग्री है। देखिए जो बातें मैं भी कहता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 70 पाएंगे 80 पाएंगे, जो 90 पाएगा सब एक बराबर हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो लाइफ में आगे अच्छा करेगा वो अच्छा है, रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आज आप अपने 12th पास हो जाएंगे, जिसका अच्छा आएगा थोड़ा सा ठीक है, उसका अच्छा आया, रिजल्ट को हम लोग रख देते हैं, सबके रिजल्ट घर में होगा, चाहे 95 वाला हो चाहे 90 वाला हो। लेकिन आज से फिर 2 साल बाद 3 साल बाद हो सकता है आपके घर में आपके बगल वाला जब यूपी टॉप करता है, जब जिला टॉप करता है, और उस समय आपको एहसास होता है कि मेरे अंदर भी ये काबिलियत थी, मेरे अंदर भी ये काबिलियत थी, मैं भी कर सकता हूँ, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तब बहुत दर्द होता है क्योंकि वो समय निकल गया होता है। और वो रिजल्ट के नंबर मायने नहीं रखते, मैं कहता है ना कोई मायने नहीं है, आप लेंगे रख देंगे, लेकिन वो जो पल होता है, जो खुशी आपके घर, पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट, वो मुख्यमंत्री आपको सम्मानित करेंगे, आपके घर के विधायक आपके अगले दिन घर आ जाते हैं, वो पल आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप जब भी उसके पीछे जाएंगे ना तो एक बहुत अच्छा लगता है, आनंदित हो जाता है मन कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो ये अगर आप लोगों को मौका मिला है तो प्लीज़ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चा मौका मत हाथ से जाने दीजिए। जो भी बच्चे हैं जो अभी कुछ तैयारी ही नहीं की है उनसे बस यही निवेदन करूँगा कुछ ने तैयारी की हो बच्चों तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा हूँ कम से कम वो कर लो। वो करने के बाद से डेली एक पेपर दे दो। वो नहीं करना चाहते वो मत करो, लेकिन पेपर मत छोड़ना भाई, ठीक है। वो करना तो बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं कैसे कह दूँ कि मत करना, क्योंकि वो भी नहीं करके जाओगे तो इसी पेपर से तो भाई बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। लेकिन इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, और जो डेली एक पेपर में सॉल्व करने की घर पे बात कर रहा हूँ, डेली एक एग्जाम देने की बात कर रहा हूँ, अगर कर लेते हैं तो 85% से नीचे, चाहे वो क्लास 10th के हो या 12th को, कोई रोकने वाला है नहीं। 85% से नीचे कोई रोकने वाला उनको है नहीं, किसी के अंदर क्षमता ही नहीं कि उनको रोक दे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए। आज इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ।
कोई डाउट होगा तो बताइएगा। एक बच्चे की क्लास 10th का डाउट है मैप से संबंधित, तो कल मैं उस पर डिटेल दे दूंगा। और भी अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो एकदम आप हमारे छोटे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और एक उम्मीद आपसे लगा के मैं रखता हूँ कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगर थोड़ी सी भी मेरी बातों से प्रभावित होते हैं, लगता है कि मैं आपको कुछ देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ, तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि हल्का सा भी कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिल गया है इनसे, तो प्लीज़ आपसे इतना कहूँगा कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। इससे थोड़ी सी खुशी होती है, ठीक है, कि हम जो बातें कहना चाह रहे हैं, हम जिनके पास पहुंचना चाह रहे हैं, उनके पास पहुंच पा रहे हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।